हाँ, तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन का जो आपका सिलेबस है 2022 में रिवाइज हो गया, ठीक है। 2022 में जैसे रिवाइज सिलेबस हो गया, उसके आधार पर जैसे ये NSQF लेवल 4 और इसके अंदर जैसे 2022 का रिवाइज सिलेबस है और प्रैक्टिकल के एम्प्लॉयबिलिटी कुल मिलाकर के इतने घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग आज जो अपन करने जा रहे हैं, जो देखना है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट, एक ग्रुप प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। ये है आपको 150 घंटे का ग्रुप प्रोजेक्ट जो बनाना है। जैसे आपने MCB का बनाया, लेके आया वो डब्बा MCB बॉक्स, जो आपने ग्रुप प्रोजेक्ट जैसे बनाया, तो एक आपको ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसे ही आपको ग्रुप प्रोजेक्ट टोटल 150 घंटे का ग्रुप प्रोजेक्ट के रूप में। और सेकेंड ईयर में जैसे अगर फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा ऑन जॉब ट्रेनिंग में कहीं वायरिंग का काम हो रहा है, तो वायरिंग में भी आप जाकर के ना अपना काम कर सकते हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ये साथ में करना है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी जैसे आप पढ़ चुके हो, उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया तो उस हिसाब से अब उसमें क्या क्या चीजें हैं ग्रुप प्रोजेक्ट में, ये भी क्राइटेरिया दिया रखा है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या बनाना है, क्या आप बना सकते हैं, तो अपन वो चीज देखें। ये प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क में या इंडस्ट्रियल विजिट, तो दो काम आपको करने थे, इंडस्ट्रियल विजिट कर लो या प्रोजेक्ट वर्क बना लो। और प्रोजेक्ट वर्क में पहला ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसका एक आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। या ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइट, इसका एक प्रोजेक्ट बनाना है। फ्यूज पावर फेलियर, जिसका एक प्रोजेक्ट बनाओ। और डोर अलार्म और डेकोरेशन लाइटों का एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट जैसे आपने शुरुआत कर ली, एक तो आपने बना लिया, ठीक है, एक जो आपने बना लिया उसको रोक देना। तो जैसे ये अभी जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना था, अपन एक पहला प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। ये एक्रेलिक शीट ले आए मार्केट से, एक्रेलिक शीट है। और अपना जो MCB बॉक्स है उसमें से एक MCB निकाल ली, उसका ढक्कन खोल लिया। ये हो गया आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अब उसमें जैसे कल आपको दिखाई था, कॉइल है, इसमें एक थर्मल रिले है और आर्क चेंबर, जो अंदर स्पार्क होता है उसको रोकने के लिए ये आर्क चेंबर। तो इस प्रकार से आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना था टीम में। तो एक प्रोजेक्ट वर्क बना दिया, अगला प्रोजेक्ट वर्क और अपन बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना क्या क्या था, इसमें समझना क्या है, ये क्या काम आता है। MCB पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड होने पर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ऐसे ट्रिपिंग हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्या लगा रहता है जो ऑटोमेटिक ट्रिप कर लेता है, इसमें लगा क्या रहता है। तो खुला हुआ भाग देख लिया, ओवरलोड रिले, जिसमें एक तांबे के तार की कॉइल होती है, ये सीरीज में लगती है। सप्लाई अपनी यहाँ से आएगी, इनलेट और आउटलेट, ठीक है, इन और आउट। ये इन टर्मिनल, ये आउट टर्मिनल है। सप्लाई यहाँ से आएगी, इस कॉइल में से होकर के बाहर निकलेगी। तो कॉइल में निर्धारित करंट से अधिक करंट जाएगी। तो इस कॉइल के अंदर नीचे सोलोनॉइड में एक वाल लगा है, ठीक है। वाल में क्या होता है कि एक सीधा एक प्लंजर होता है। प्लंजर एक तरह से समझ लो कि शाफ्ट जैसा मोटा, ये शाफ्ट वाला भाग है जो बाहर आएगा। बाहर आते ही इस लीवर को धक्का देगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से, जैसे इसमें ओवरलोड, लिमिटेड करंट से कुछ नहीं होगा, लिमिटेड करंट जाएगी तो नॉर्मल रहेगा, लिमिटेड करंट से ज़्यादा जाए तो ये ऐसे करके ये ट्रिप मार देगा, ठीक है। तो ये तो ओवरलोड प्रोटेक्शन का एक हो गया। अब अगला जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ये प्रोजेक्ट आपका हो गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से समझ भी गए आप, देखा भी है। घरों में जो MCBयाँ हैं वो तो बिल्कुल पैक रहती है, अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपने ये सीखा,
MCB बाकी आपको मार्केट में काम में लेनी है, ठीक है। तो अब अगला एक प्रोजेक्ट आपको ये बनाना है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। अब ये क्या होता है, अंधेरा होते ही लाइट अपने आप चालू हो जाए, किसी को ऑन नहीं करना पड़े, किसी को ऑन नहीं करना पड़े, अंधेरा हुआ लाइट अपने आप चालू हो जाए, उजाला हो जाए, सुबह दिन हो जाए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें एक LDR लगता है, तो मार्केट में एक बार पता करना पड़ेगा आपको। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जैसे भी आपको जो भी बनाना है, तो उसके लिए आपको मार्केट से जुड़ना पड़ेगा, अपने लोकल मार्केट से आपको जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े आपको मालूम नहीं पड़ना है कि प्रोजेक्ट वर्क बनाए कैसे। सपोज कर जैसे अभी आपने ये शीट है, मार्केट में गए ना, ये एक्रेलिक शीट, कांच की दुकान पे जाना पड़ेगा, एक्रेलिक शीट मांगनी पड़ेगी, कितनी साइज की, तो एक फुट बाय या 2 फीट का जो साइज का है, या बता दो कि अपना प्रोजेक्ट इतना बड़ा आपको बनाना है, उस आधार पर आपको शीट लानी पड़ेगी। उसके बाद आपको डिजाइन बनानी है, तो शीट को काट करके ना डिजाइन बनानी है। ऐसे ही आपको, जैसे एक प्रोजेक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल स्ट्रीट लाइट के लिए क्या चाहिएगा, सिंपल सा एक LED लैंप ले लेते हैं, और LDR लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये मार्केट में मिलता है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ मिलता है। अब ये कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे मिलेगी, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोजेक्ट बन पाएगा, ठीक है। जब तक आप लोकल मार्केट में घूमेंगे नहीं, तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले एक बार समझ लो कि ऐसा कंट्रोल करना है तो उसमें एक LDR चाहिए, एक रिले चाहिए। अगर रिले लगा के आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिले अगर नहीं मिलती है तो डायरेक्टली भी हो सकता है। रिले से क्या होगा कि अगर आपका बड़ा लैंप है स्ट्रीट लाइट का, HPMV लैंप 125 वाट का, अगर बड़ा लैंप है उसको कंट्रोल करना है तो बीच में आपको एक रिले लगानी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल सेंस करता है, अंधेरा होने पर रिले को ऑपरेट करेगा। रिले 6 वोल्ट DC सप्लाई पे जुड़ेगी तो उसको ऑपरेट करेगा, उसके जो टर्मिनल है उससे आपको सप्लाई जोड़नी है, तो एक तरह से स्विच का काम करेगा, वो 2 वे स्विच की तरह बीच में जैसे ऑफ रहेगा, जैसे ही आपकी सेंसर जो काम करेगा तो रिले ऑन और ऑफ करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी है, मार्केट में जाना है, आपको LDR मांगना है और बोलना है कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए हमें एक 6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की DC की रिले, एक रिले लानी है, एक LDR लाना है, ठीक है। बाकी अपन रोशनी देंगे उस पर और रिले ऑपरेट हो जाएगी और हटाने पर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका सेकेंड वाला इस प्रकार से बनेगा। थर्ड थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फ्यूज और पावर फेल्योर इंडिकेटर है ना, फ्यूज एंड पावर फेल्योर इंडिकेटर। अब ये आपको इंडिकेटर बनाना है, ये भी ये आपका एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल एक टेस्टिंग बोर्ड आप बनाओ, सीरीज टेस्टिंग लोग पहले आपने बनाया है, ठीक है। सीरीज टेस्ट लैंप जैसा ही बना के एक लैंप और एडिशनल लगा दो, सॉकेट लगा दो, और जो फ्यूज है कटआउट लगाया ना, किट कैट फ्यूज लगाया, उसके दोनों टर्मिनल लेकर के ना एक इंडिकेटर लगा दो। इंडिकेटर ये छोटा सा लैंप, वो दोनों पॉइंटों से लेकर के, जब फ्यूज बंधा हुआ रहेगा तब तक तो वो बल्ब बंद रहेगा, और फिर आप सॉकेट में जैसे इसको शॉर्ट करके फ्यूज को उड़ाओ, पतला फ्यूज बांधो, उसको उड़ाओ, मतलब ब्रेक करो उसको, फ्यूज को बर्न करो, फिर देखो इंडिकेटर जल जाता है। ये प्रोजेक्ट बनाना है, बन जाएगा, एक बार कोशिश करना है। सिंपल सा बोर्ड लेना है, वही कटआउट लगाना है, कटआउट के दोनों तार पर एक होल्डर लगा के छोटा इंडिकेटर लैंप, जो नाइट लैंप आता है ना 5 वाट का रंगीन बल्ब छोटा, वो लगा देना है। फ्यूज पतला बांधना है, आपका सीरीज बोर्ड है वैसे के वैसे ही, पतला तार बांध दो, देखो बल्ब बंद रहेगा, जब फ्यूज बंधा हुआ है तब बल्ब बंद रहेगा। और जैसे ही आप दोनों तरफ को शॉर्ट कर देंगे सॉकेट में, जैसे फ्यूज ब्रेक होगा तो इंडिकेटर जल जाएगा। अगर मान लो बहुत सारे
फ्यूज लगा रखे, उसमें कौन सा फ्यूज ब्रेक हो गया ये देखने के लिए ये काम आता है। फ्यूज का इंडिकेशन देता है ये कौन सा फ्यूज ब्रेक हो गया। नहीं तो बहुत सारे घर मान लो 10-15 फ्यूज लगा रखे हैं, फिर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फ्यूज बंद है। तो हर एक फ्यूज के साथ एक एक इंडिकेटर ऐसा लगा देते हैं। डोर अलार्म, ये जैसे अभी आपने एक मॉडल बनाया ही था। और डेकोरेटिव लाइट एंड इलेक्ट्रिक फ्लैशर। अब ये फ्लैशर क्या होता है? फ्लैशर समझते हो? फ्लैशर नहीं देखा, फ्लैशर अपने प्रैक्टिकल में वहाँ जाके देखते हैं। अभी एक बार रनिंग लाइटें बनाई थी, उसमें फ्लैशर लगाया था, अलग अलग पॉइंटों के हिसाब से 8 पॉइंट का 4 पॉइंट का ऐसा फ्लैशर आता है। तो उसमें एक टाइमर लगा दिया, टाइमर लगा के निश्चित समय पर अलग अलग सर्किट को ऑन करना। ठीक है, हमने 4 या 5 सीरीजें ले ली, अलग अलग 4 सीरीजें, सपोज करो 4 सीरीज ले ली, उसमें एक में सप्लाई दो तो अल्टरनेट पहला बल्ब जलेगा, फिर चौथा जलेगा और 5वां जलेगा, फिर इस प्रकार से 4 छोड़ के आगे ऐसे चलते रहेंगे। कुछ सेकंड बाद पहला बंद हो जाएगा, दूसरा चलेगा, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा जलेगा, ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो आपको रोशनी चलती हुई दिखती है। तो ये जो क्रम बनाने वाला जो उपकरण है उसको बोलते हैं अपन फ्लैशर। तो फ्लैशर के कनेक्शन कैसे होते हैं ये आपको देखना है। कर लोगे ये प्रोजेक्ट वर्क, ये करना है आपको 1 2 3 8 मैंने बता दिया कि इस प्रकार से करना है। एक तो बन ही गया है, अगला आपको बनाना है। टेंटेटिव अस्थायी रूप से एक टाइम टेबल बनाया गया है। अस्थायी अनुमानित मतलब सत्र कब समाप्त होना है। ये सत्र आपका जो 21 से 23 वाला या 22-23, ठीक है, 22-23 वाला सत्र कब खत्म होगा। अभी ये सारी एक्टिविटी दे रखी है, 1/12 से 30/12 वो तो चला गया, ठीक है। वहाँ ये सब आपके नाम वगैरह जो करेक्शन करना था वो हो गया, नाम अपलोड भी हो गए, सारा जो प्रक्रिया हो चुकी है। 1/1/23 से 20/1/23 में आपका जो ग्रीवेंस थी, मान लो किसी कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने का वो काम भी हो चुका। आपको टारगेट देखना है कि अपना तो ये सब चीजें चल रही है। प्रैक्टिकल ये है कि प्रैक्टिकल सेंटर मैपिंग 1/6/23 मतलब 1 जून 23 से प्रैक्टिकल का प्लानिंग शुरू हो जाएगा। मैपिंग का मतलब कितने लड़के बैठ रहे हैं और सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, ये सारा मैपिंग हो जाता है। तो आपका जो है 1/6/23 से 5/6/23 4-5 दिन के टाइम में वो आपका काम नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें जून तक तो हमारी पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी और हमें परीक्षा में बैठना है। इससे पहले पहले सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। कोर्स कब खत्म करना है तो 1 जून से पहले पहले, फिर रिवीजन जो समझ लो कि आपकी परीक्षा की तैयारी हो गई है ना। 10 जून से 15 जून के बीच में ये प्रवेश पत्र वगैरह मिल जाएंगे। अनुमानित है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में ये तो तय करें कि हमें कैसे तैयार होना है। और 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक नहीं, 3 जुलाई से 7 जुलाई प्रैक्टिकल एग्जाम की संभावना है, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये चीज बैठा लो कि हमें इस टाइम पीरियड पर तैयार हो जाना है, उस हिसाब से सारा कोर्स पूरा कर लेना है, ठीक है। ये आपको एक टारगेट बता दिया। अब जो चीज बाकी रह गई है उसको रिव्यू करते जाएंगे। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर डिस्कस करके समाधान करेंगे। जैसे कि आपने एक वायरिंग कर ली, वायरिंग करने के बाद समझ में आया कि भाई इन्वर्टर की वायरिंग कैसे होती है। ये जैसे मान लो कंफ्यूजन हो गया कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे जोड़ते हैं, तो इन्वर्टर की वायरिंग कैसे जोड़ते हैं ये आपको सिखा देगा, है ना। तो इन्वर्टर के वायर कैसे जोड़ते हैं, तो ये मन में आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब आप इन्वर्टर की वायरिंग भी जोड़ सकते हैं, इतने रेडी हैं। तो वायरिंग से संबंधित सारा काम तुम सीख चुके हो, है ना। आप लोगों को भी एक दिमाग में ये बात होगी कि वायरिंग संबंधित सारी चीजें आपको आती हैं, आप ट्रेंड हो चुके हो। अब अगर मान लो कहीं पर भी वायरिंग होती है तो वहां जाकर के ऑन जॉब ट्रेनिंग वो, या फिर प्रोजेक्ट वर्क,
वायरिंग का कोई प्रोजेक्ट वर्क या ऑन जॉब ट्रेनिंग, दोनों में से कुछ जो भी आपको सुविधा उपलब्ध होती है वो करना है। तो वायरिंग के बारे में तो आइडिया लग गया, तो आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है, ये भारत सरकार ने ये तय कर लिया है कि अनुमानित इस समय सारणी के हिसाब से चलेगा आपका शेड्यूल, तो इस हिसाब से आपको तैयार होना है। ठीक है।